सर मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं सराय पचोड्डा गांव में रहने वाला हूं, ज़िला उन्नाव है। सर मेरे इंटरमीडिएट के परीक्षा में 476 मार्क्स आए हैं और मैंने ज़िले में छठा स्थान प्राप्त किया है। मेरी परसेंटेज 95.21% है और ये सारा जो कुछ हुआ है ये विद्याकुल ऐप से ही हुआ है। सर मेरे पिताजी तो पहले दूसरों के साथ जो मशीन थी स्लेब डालने वाली उसमें काम करते थे, मजदूर हैं, तसला ढोते थे तसला। सर काफ़ी बार तो ऐसा हुआ कि तसला ढो रहे, तसला काफ़ी वजन हो गया है तो अचानक से पीठ में दर्द हो गया, तो काफ़ी बार एक बार तो उनको ट्रैक्टर में बैठा कर बांध के लाया गया, इतना दर्द। पिताजी को? यस सर। ट्रैक्टर में बिठा के बांध के लाया गया? यस सर। सर जैसे हमने ऐप चालू कर लिया, अब उसमें एग्ज़ाम आ गया तो 5-5, 6-6 घंटे की मैराथन चल रही है। अब ऐप खोल लिया, उसमें बैटरी नहीं रुक रही, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको चार्जिंग पे लगाया, चार्जिंग पे लगा के देख रहे हैं। 1 घंटा क्लास चली, उसके बाद फ़ोन ओवरहीट बताने लगा और एकदम से बंद, सारा कुछ बंद, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, फ़ोन हीट हो गया, स्विच ऑफ हो गया। काफ़ी बार तो ऐसा हुआ दूसरों के यहाँ लेकर गए, उसको फ्रिज में रखा, थोड़ा ठंडा हो गया, फ़ोन को फ्रिज में ले जाके रखा है। हाँ। ठंडा हुआ, फिर लाया उसको, फिर चलाया। बेटा अगर मैं पूछूं तुम्हारे एक्सपीरियंस का, तो तुमने बताया अपनी पढ़ाई का, सबसे फेवरेट टीचर तुम्हारे कौन से रहे? किशन सर रहे। किशन सर, क्या अच्छा लगता था किशन सर का? मुस्कुराइए मैं हूँ ना यहाँ पर। अच्छा, तो वो तो मुस्कुरा देते थे जब वो बोलते थे? यस सर। मुस्कुराहट आ जाती थी? यस सर। अच्छा, तो ऐसे नेट नहीं चलता, फ़ोन हैंग हो जाता, दिमाग खराब होता, रोने लगते, बट जब वो सर बोलते मुस्कुराइए मैं हूँ ना यहाँ पर, मज़ा आ जाता, मोटिवेट हो जाते थे। यस सर। तो अगर यूपी बोर्ड में देखें तो यूपी बोर्ड में हम लोग एक बात का दावा करते हैं कि बेस्ट क्वालिटी देंगे, बेस्ट कंटेंट देंगे, तो तुम इस बात को कैसे कहोगे कि हम बेस्ट क्वालिटी दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? देखिए सर, अगर टारगेट आपका एक है तो आप उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। हमने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म देखे, यूपी बोर्ड पढ़ा भी रहे हैं, एमपी बोर्ड भी पढ़ा रहे हैं, बिहार बोर्ड भी पढ़ा रहे हैं। एक ऐसा हमारा जय महादेव विद्याकुल जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ यूपी बोर्ड को पढ़ा रहा है। तो सर अगर आपका टारगेट एक है तो आप उसे अचीव कर लेंगे। अगर आप इधर उधर भटकेंगे तो एक कहावत है ना घड़ा के ना घाट के। साथियों नमस्कार, मैं आपका बड़ा भाई अखिल अंगीरा आपके मुकेश सर के साथ आज आ गया हूं उन्नाव। और इस बढ़ते तापमान के साथ यदि कुछ बढ़ रहा है तो वो है हमारा हौसला, वो है हमारी ताकत। शायद आप लोगों को कैमरे के पीछे जो नहीं दिख रहा है वो है इस यात्रा को मिल रहा अपार समर्थन, अपार प्यार। हमारी टीम बहुत जल्द आप लोगों तक पहुंचाएगी बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द शॉट्स, जहां पे गांव के बाहर छात्रों की लंबी कतारें इंतजार कर रही हैं आपके मुकेश भैया का। और इतना प्यार, इतना सम्मान और ये जो सफलता के नए आयाम विद्याकुल परिवार ने इस बार रचे हैं, इससे एक चीज़ तो हमारे मन में और ज़्यादा दृढ़ हो गई है कि हमारी मेहनत अब इस वर्ष चौगुनी होने वाली है। हमारी टीम दिन रात मेहनत करके इस वर्ष यानी कि 2025 में जो भी छात्र छात्राएं अपनी परीक्षाएं देने वाले हैं उनके लिए नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि विजय 2024 बैच जो कि यूपी बोर्ड का नंबर 1 बैच था, उसके शानदार रिजल्ट लगातार निकल रहे हैं। लगातार आप लोगों को टॉपर से स्टेट डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे मेधावी छात्र हैं उनसे मिलाने का ये जो कार्यक्रम है, जिसे नाम दिया है आपके मुकेश भैया ने प्रण से परिणाम तक, और जो किया जा रहा है विजय यात्रा के अंतर्गत, ये आज उन्नाव में आ गया है हमारे एक बहुत प्यारे से बच्चे के यहाँ। हमारे साथ हमारे छात्र बैठे हैं, उनके साथ उनके पिताजी और उनके दादाजी इस इंटरव्यू में होने वाले हैं। और ये जो कहानी है, ये कहानी आप लोगों को बहुत ज़्यादा रोमांचित करने वाली है, क्योंकि इस बच्चे के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। और आप मेरे पीछे यदि मेरी टीम दिखा पाए तो आप देख रहे हैं कितने कठिन परिश्रम में ये पूरा परिवार, ये जितने भी इस परिवार के सदस्य हैं, ये मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और मेरा मानना है कि यदि ये बच्चे पढ़ जाएंगे, गांव का ये बच्चा यदि पढ़ गया, तो विकसित भारत की जो कल्पना हमने की है वो आने वाले समय में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। गले भर गए हैं, लगातार 3 दिन हो गए इस यात्रा को चलते हुए, इसलिए यदि थोड़ी बहुत आवाज़ में खराश मिले तो अपना प्रेम बनाए रखना। इसी के साथ यदि जो भी छात्र आप चाहे इस वर्ष 12वीं की परीक्षाएं दे चुके हो या इस वर्ष 12वीं की परीक्षाएं देने वाले हो या आपके छोटे भाई बहन हो, कक्षा 9 से 12वीं तक के अंदर बिना देर करे विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे विजय बैच
कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 के अंदर शुरू हो चुके हैं। सारे टीचर्स लगातार क्लास ले रहे हैं। आपके मुकेश भैया यहाँ पे अपने छात्रों से मिलने के लिए निकले, लेकिन इस बीच में आपकी पढ़ाई लगातार जारी है। सारी क्लासेस लगातार चल रही हैं, टेस्ट सीरीज लगातार चल रही हैं। इसके अलावा यदि आप फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो भी विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। फ्री हैंड रिटन नोट्स के साथ तैयारी शुरू कर सकते हैं। बिना देर करे आपको लेकर चलते हैं अपने छात्र के पास, और उससे पहले एक बार अपने मुकेश भैया की आवाज़ में सुन लीजिए कि क्या मैं आपका स्वागत करता हूं, कहां पर। मुकेश सर का गला थोड़ा सा लगातार इंटरव्यू से खराश में आ गया, मेरा भी आ रहा है। मुकेश सर। प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करता हूं मैं, आपका भाई, आपका शिक्षक, यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय संस्थान में। और बेटा, आज है हमारी विजय यात्रा का तीसरा दिन और हम हैं कानपुर और लखनऊ मंडल के। सबसे पहली यात्रा हमने शुरू की है उन्नाव के किस गांव से बेटा? सराय पचोड्डा। सराय पचोड्डा गांव से। तो सराय आज पचोड्डा। हाँ, तो आज हम लोग आए हैं आशीष के यहाँ। आशीष जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर यहाँ से 10 किलोमीटर स्कूल जा कर के और केवल घर में ऑनलाइन पढ़ाई करके अपने डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में प्राप्त किया है 6वां स्थान। बेटा, आप अपना पूरा नंबर बता दो और अपनी रैंक बता दो। सर, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं सराय पचोड्डा गांव में रहने वाला हूं, जिला उन्नाव है। सर, मेरे इंटरमीडिएट के परीक्षा में 476 मार्क्स आए हैं और मैंने ज़िले में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। मेरी परसेंटेज 95.21% है और ये सारा जो कुछ हुआ है ये विद्याकुल ऐप से ही हुआ है। बेटा, मैं दरअसल बहुत सारे इंटरव्यूज आप लगातार चैनल पर देख रहे होगे, देखें जितने भी टॉप इंटरव्यू करते हैं, इस इंटरव्यू को कुछ अलग बनाते हैं, है ना? क्योंकि लगातार कहानियां लगभग सभी परिवारों की एक सी हैं। थोड़ा डिटेल में जाएंगे। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर, मेरे पिताजी तो पहले दूसरों के साथ जो मशीन थी स्लेब डालने वाली, उसमें काम करते थे, मजदूर हैं, तसला ढोते थे, तसला। यानी कि जो लेंटर डलते हैं। यस सर। आप लोग समझते होंगे कि जब घर बनते हैं तो लेंटर डलते हैं, तो उसमें इनके पिता मजदूरी करते थे, तसले से सीमेंट को ऊपर पहुंचाना, उस माल को ऊपर पहुंचाना, ये करना। यस तो सर। कभी दिल से बताना, तुम्हारे आसपास के तुम्हारे और भी साथी होंगे, दोस्त भी होंगे, पिता के कभी इस काम से अपमानजनक तो महसूस नहीं किया? कभी अपमानित तो महसूस नहीं किया कि मेरे पिता मजदूर हैं? तो तुमने कभी इस बात का अपमान महसूस किया हो? नो सर। क्यों? सर, क्योंकि मेरे पिता मजदूर हैं तो मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, तभी तो वो मजदूरी छोड़ेंगे। अगर मैं अपमान मानूंगा, उनको रोकूंगा, तो हमें पढ़ाएगा लिखाएगा कौन, कैसे क्या होगा? तो पिता जो मजदूरी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके बच्चे अपना भविष्य बेहतर बना पाएं, उनके बच्चे इस काम में ना पाएं। यस सर। तो तुम देखते होगे, क्योंकि लेंटर का काम बहुत मेहनत का काम होता है, बहुत मेहनत का काम होता है, क्योंकि वो जो मलबा बनता है उसे सर पे ढोना उठाना, मैं समझता हूँ कि ये समझो कि बजरंगबली अगर किसी के अंदर बैठे हुए हैं, बहुत मुश्किल काम है सर। जी सर। तो पिता आते होंगे बहुत दफ़ा, बहुत थके हुए। यस सर। क्या कुछ ऐसी याद है, कोई ऐसा संस्मरण है जो पिता का याद आता हो? यस सर। बताएंगे? सर, काफ़ी बार तो ऐसा हुआ कि तसला ढोल है, तसला काफ़ी वजन हो गया है, तो अचानक से पीठ में दर्द हो गया। अब पिताजी काफ़ी करा रहे हैं, कुछ रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो काफ़ी बार, एक बार तो उनको ट्रैक्टर में बैठा कर बांध के लाया गया, इतना दर्द। पिताजी को? यस सर। ट्रैक्टर में बिठा के बांध के लाया गया? यस सर। तुम्हें एक चीज़ पता है कि जो इस तरीके का इतनी मेहनत का काम करते हैं, उनके पेट की जो आते हैं, उनके कमर की जो नसें हैं, वो कुछ समय बाद धीरे 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 कम काम करना शुरू कर देती हैं। यस सर। इतनी मेहनत के बाद तुम्हारे पिता धन लेकर आ रहे हैं, और सारा धन कहाँ जा रहा है? पढ़ाई में जा रहा है सर, तुम्हारी शिक्षा में जा रहा है। तो ये तो हो गया तुम्हारे पिताजी का रोल। माता जी से किस तरह के संबंध है? क्योंकि माँ घर चलाती है ना, पिता पैसे लेके आ रहे हैं, माँ का काम है अपने सारे बच्चों को, परिवार को इकट्ठा करके रखना। अपनी माता जी के बारे में कुछ बताओ। सर, माता जी के बारे में काफ़ी कुछ बताना चाहूँगा। सर, पिताजी कमा के तो ले आते हैं, लेकिन अगर घर में माताजी अगर संभालने के लिए अच्छी नहीं हुई तो काफ़ी दिक्कत आती है। बट मेरी माताजी बहुत अच्छे से मेरा सम्मान करती हैं, मान करती हैं, खाना खिलाना, सब टाइम पर करना, स्कूल के लिए भेजना, लंच पैक करना, तो ये सारा काम जो है काफ़ी टाइम से करती हैं, और इसी का परिणाम ये है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अच्छा, तो मम्मी से कभी पैसे मांगते हो तो बिना डांट के, बिना उसके मिल जाते हैं? जी सर। सर, वैसे जब ज़रूरत होती है तभी पैसे मैं मांगता हूँ। ऐसे मैं कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ कि जो फालतू के पैसे सर मांगने पड़े। मुझे अब खुद ही वो गिल्टी फील होता है थोड़ा सा पैसे मांगने में,
बिना ज़रूरत के अगर हम यहाँ से पिताजी इतनी मेहनत से पैसे लाएं और हम जाएं वहाँ कोल्ड ड्रिंक पिएं, ऐश करें, दोस्तों के साथ घूमें, तो सर थोड़ा सा गलत, अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत अफसोस होगा। जब भी कुछ ऐसा करने का, अभी हम लोग रास्ते में से आ रहे थे तो हम देख रहे थे कि 16-17 साल के नौजवान होंगे, वो एक जगह सिगरेट पी रहे थे और बहुत सारे। कभी ऐसे यार दोस्त तो मिले होंगे ना जो इन सब चीज़ों में लेके जाना चाहते होंगे? यस सर, हमेशा मिलते होंगे। हमेशा मिलते हैं सर। पूरा जो गांव है यहाँ पर, मतलब अगर पूरे गांव में हम एवरेज मान के रखें तो 5 से या 6 लोग हैं जो एजुकेट कर रहे हैं। हाँ। बाकी तो पूरा गांव सर वही, चलो माउंटेन ड्यू खोल लिया और ग्लास मंगा लिया, चल रहा है वही। आज ही मैं रिकैप कर रहा था कि पूरे गांव में कौन सा है, हम लोग कैसे चेंज करें अपने गांव को। तो हम 5 से 6 लोग हैं जो चाह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसमें से 2-3 लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और 1-2 लोग यूपीएससी की कर रहे हैं, जिसमें से मैं भी करूंगा आगे यूपीएससी की तैयारी। चलो इंटरव्यू को ना थोड़ा सा परिवार का पृष्ठभूमि ले ली, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब समझते हैं कि जब विद्याकुल एप्लीकेशन पे आप पढ़ते थे तो किस तरह के चैलेंजेस आते थे? फ़ोन का भी जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे इंटरव्यू से पहले, तो किस तरह के चैलेंजेस थे? सर जैसे हमने ऐप चालू कर लिया, अब उसमें एग्ज़ाम आ गया तो 5-5, 6-6 घंटे की मैराथन चल रही है। अब ऐप खोल लिया, उसमें बैटरी नहीं रुक रही, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको चार्जिंग पे लगाया, चार्जिंग पे लगा के देख रहे हैं। 1 घंटा क्लास चली, उसके बाद फ़ोन ओवरहीट बताने लगा और एकदम से बंद, सारा कुछ बंद, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, फ़ोन हीट हो गया, स्विच ऑफ हो गया। पिताजी ने बोला काफ़ी बार चेंज कर दो, मैंने बोला चलने दो, अभी चल रहा है, इस बार ये पार कर देगा मेरा इंटर। तो बोले ठीक है, अगर कर रहा है तो कर लेने दो। फिर उसके बाद फिर चालू करते, 15 मिनट रुकते, फिर चालू करते। काफ़ी बार तो ऐसा हुआ कि दूसरों के यहाँ लेकर गए, उसको फ्रिज में रखा, थोड़ा ठंडा हो गया। फ़ोन को फ्रिज में ले जाके रखा है। हाँ। ठंडा हुआ, फिर लाया उसको, फिर चलाया। लेकिन वो पूरी क्लास में कर लेता था, चाहे थोड़ा लेट हो जाता था, थोड़ा और नाइट हो जाई, लेकिन मैं क्लास वो पूरी कर लेता था सर। मतलब अपना समय निकाल के कि जहाँ जैसे मौका लग रहा है वो सारी चीज़ें करी। बेटा ये वाली परेशानी इस बार बहुत आई, तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए बताना चाहूँगा कि जितने भी गांव के हमारे छोटे भाई बहन हैं उनके सामने फ़ोन की और इंटरनेट की बहुत समस्या आती है ना, क्योंकि 1.5 GB का इंटरनेट आपको डेली मिलता है। उस 1.5 GB के इंटरनेट में इतनी सारी क्लासेस देखनी होती है। तो विद्याकुल एप्लीकेशन पर एक क्लास को हम लोग मात्र और मात्र 10 MB पर ले आए हैं। आप एक क्लास को 10 MB में डाउनलोड कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी में, और उसे रिकॉर्ड करने के बाद देख सकते हैं। तो विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ये फीचर एप्लीकेशन में आ गया है। गांव के जितने बच्चे हैं वो 10 MB के अंदर क्लासेस को कर सकते हैं। ये वाली परेशानी बेटा हम लोगों ने दूर करने की कोशिश की, आपके छोटे भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा। सर इसके लिए मैं विद्याकुल परिवार को बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इसके लिए हमें काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी और मैं चाहता हूँ कि वो परेशानियाँ आगे किसी मेरे भाई और बहनों को ना झेलनी पड़ें। थैंक यू सो मच। मुकेश सर कंटिन्यू करेंगे। विद्याकुल परिवार से सर मैंने क्लास 11 से चालू किया था। अच्छा, अभी तुमने जो एक कहानी बताई थी कि तुमने आज से 4 साल पहले देखा था। यस सर। 4 साल पहले ही सोच लिया था कि हम विद्याकुल से पढ़ेंगे। सर जब हम क्लास 8th में थे उसके बाद 9th में गए। सर जब क्लास 8th में थे उसके बाद 9th में गए, तो 9th में सोचा कि इस बार क्लास 10th में टॉप करना है। अच्छा। बट सर हमने देखा तो मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अच्छा, 10th में क्या कमी रह गई थी? सर 10th में मुझ में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी, जिससे मेरा 10th टॉप नहीं हुआ, बट मेरे 90.5 मार्क्स थे 10th में। चलो बहुत बढ़िया, मतलब पहले से ही सोच रखा था कि यस सर करना है। सर उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, मैंने उसको देखा, रिकैप किया, दोबारा जाके फिर मैंने सोचा एक बार 10th हो गया, अब क्या कर सकते हैं, एक बार इंटर है, मौका एक बार और है, तो 11th 12th के लिए पूरी ताकत लगा दी। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा ये बताओ कि जैसे स्कूल के बाद घर पे आते थे, अभी आपने बताया कि फ़ोन हीट हो जाता था। यस सर। फिर भी आप घर पे कितने घंटे लगभग पढ़ाई करते थे? सर 6 से 7 घंटा मेरा डेली का होता था। यहाँ पे लाइट वगैरह सब कुछ रहती गाँव में सारी चीज़ें? नो सर लाइट तो है ही, लाइट कट भी जाती थी, आंधी आ गई, कुछ हो गया, बहुत काफ़ी परेशानियाँ थी। तो उसके लिए कैसे मैनेज करते थे? तो सर एक वो सौर ऊर्जा है छोटा सा, अच्छा। उसको अपने लिए एक लाइट लगा के फिट किए थे बगल में, जैसे लाइट चली जाती तो उसको ओपन कर लेते। चलो बहुत बढ़िया बेटा, इसका मतलब तुम्हारी ये संघर्ष से भरी कहानी रही है और इसमें तुम्हारे सबसे बड़ा योगदान तुम्हारे पिताजी का रहा है। हम थोड़ी सी चर्चा को बढ़ाएंगे, पिताजी की ओर चलेंगे। तो भाई साहब, आपके बच्चे ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं,
आपको उम्मीद थी कि बच्चा एक दिन इतने अच्छे अंक लाएगा? हाँ उम्मीद थी सर। हाँ उम्मीद थी, क्योंकि ये पढ़ाई करता था। हाँ पढ़ाई करता था। अच्छा, तो आप इसको किस प्रकार से हर तरह से मोटिवेट रखते थे, मतलब हर तरह से इसका उत्साह कैसे बढ़ाते थे? हम बढ़ाते थे कि आप पढ़िए, पैसे के लिए चिंता मत करिए, हम मेहनत करके मेहनत पढ़ाएंगे। करिए, हम पढ़ाएंगे। और बच्चे ने बताया भी कि आप किस तरीके से मेहनत करते थे। बेटा ये वो बच्चे हैं जो अपने पिताजी की मेहनत को पूरा सफल करते हैं। दिन रात एक पिता मेहनत करता है खेतों में, दिन रात एक पिता काम करता है दूसरों के लिए, वहाँ से पैसा ला के देता है, लेकिन ये बच्चे समझदार होते हैं। बेटा भविष्य में क्या सोचा है कि तुम यूपीएससी करोगे, उसके बाद अपने माता पिता के लिए क्या करोगे, सबसे बड़ी बात? सर मैं माता पिता के लिए अपने माता पिता को अपने में साथ रखूँगा सर यूपीएससी करूँगा और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं आईपीएस बनूँगा। अच्छा, बहुत सही। यस सर। तो माता पिता को हमेशा अपने साथ रखो। यस सर। ये सबसे बड़ी बात है बेटा। आईएएस आईपीएस बनने के बाद वर्दी मिल जाती, माता पिता के लिए एक बड़ा सा मकान बना दिया जाता है गांव में। यस सर। और बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। यस सर। लेकिन तुम हमेशा अपने पास रखेंगे, क्योंकि सर मेरे ना भाई हैं और ना बहन है। अच्छा, अकेले हो? यस सर। इसका मतलब घर की इकलौती उम्मीद तुम हो। यस सर, जो हूँ मैं हूँ, तो अब उनको तो अपने साथ रखना ही है। जॉब जो करनी है वो करनी है, बट साथ में रखना है। प्यार जिंदगी एक बेटे का देना पड़ेगा ना सर। अरे बहुत सही। तो ये है असली बालक। देख लो कि बच्चे ने सोच रखा है कि माता पिता को जीवन भर अपने साथ रखूंगा, चाहे जहाँ पहुँच जाऊँ, जिस पद पर पहुँच जाऊँ। बेटा अगर मैं पूछूं तुम्हारे एक्सपीरियंस का, तो तुमने बताया अपनी पढ़ाई का, सबसे फेवरेट टीचर तुम्हारे कौन से रहे? किशन सर रहे। किशन सर, क्या अच्छा लगता था किशन सर का? मुस्कुराइए मैं हूँ ना यहाँ पर। अच्छा, तो वो तो मुस्कुरा देते थे जब वो बोलते थे? यस सर। मुस्कुराहट आ जाती थी? यस सर। अच्छा, तो ऐसे नेट नहीं चलता, फोन हैंग हो जाता, दिमाग खराब होता, रोने लगते, बट जब वो सर बोलते मुस्कुराइए मैं हूँ ना यहाँ पर, मजा आ जाता, मोटिवेट हो जाते थे। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। और बेटा किससे पढ़ते थे? सर सुमित सर थे। सर पूरी क्लासेस में नहीं ले पाता था, लेकिन जो मुझे इम्पोर्टेंट क्लासेस थी उनको मैं ज़रूर ले लेता, क्योंकि सर मोबाइल की दिक्कत थी और मोबाइल दूसरा था भी नहीं। चलो बेटा, भविष्य में ये सारी समस्याएं खत्म होगी जब तुम पढ़ लिख करके एक दिन कुछ बन जाओगे। यस सर। तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। बस ध्यान देना कि अपने पिता की मेहनत को सफल करना है। यस सर। एक दिन सफलता प्राप्त करनी है। यस सर। ठीक है, तो चलो आगे के लिए शुभकामनाएं हैं। प्यारे साथियों, ये हमारी विजय यात्रा चल रही है। आज हम उन्नाव में पहला इंटरव्यू कर रहे हैं। बच्चे ने हमें मैसेज किया कल परसों में, तो आज हम उन्नाव आए हुए इस बच्चे के घर में। अखिल सर के पास 2-4 शब्द हैं, 2-4 प्रश्न हैं। सर मैं इंटरव्यू को सर क्लोजर की तरफ लेकर जाते हैं, और मैं जितने भी छोटे भाई बहन मुझे देख रहे हैं उनसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि शहरों में पढ़ने के विकल्प बहुत सारे हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, है ना, कि आप एक कोचिंग नहीं दूसरी कोचिंग जा सकते हैं, दूसरी नहीं तीसरी कोचिंग जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। आपके पास एक छत है, उसके ऊपर शायद पंखा है, शायद किसी का एसी हो, कूलर हो, है ना, और जिसके पास जैसी सुविधाएं। लेकिन विद्याकुल परिवार गांव के बच्चों के लिए, जो हमारे किसान कमेरे मजदूर भाई हैं, उनके बच्चों के लिए काम करने के लिए निकला है। ऐसे बच्चों को पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हम लोग बड़े भाई के रूप में पूरा करने के लिए उतरे हुए हैं। तो अगर यूपी बोर्ड में देखें तो यूपी बोर्ड में हम लोग एक बात का दावा करते हैं कि बेस्ट क्वालिटी देंगे, बेस्ट कंटेंट देंगे। तो तुम इस बात को कैसे कहोगे कि हम बेस्ट क्वालिटी दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? देखिए सर, अगर टारगेट आपका एक है तो आप उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। हमने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म देखे, यूपी बोर्ड पढ़ा भी रहे हैं, एमपी बोर्ड भी पढ़ा रहे हैं, बिहार बोर्ड भी पढ़ा रहे हैं। एक ऐसा हमारा जय महादेव विद्याकुल जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ यूपी बोर्ड को पढ़ा रहा है। तो सर अगर आपका टारगेट एक है तो आप उसे अचीव कर लेंगे। अगर आप इधर उधर भटकेंगे तो एक कहावत है ना, ना घड़ा के ना घाट के, तो उसी में हो जाएगा आपका। फिर एक जब हमारा विद्याकुल दे रहा है तो आप इसे ज्वाइन करिए ना, और इसे ही अपना टारगेट बना के जब सब कुछ ये करा रहा है तो आप इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत सारे इधर देखा, फिर मैं सोचता यार ये तो यूपी बोर्ड का करा रहे हैं, एमपी बोर्ड का करा रहे हैं, बिहार बोर्ड का करा रहे हैं, वो अलग से प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो मुझे ये पसंद नहीं आया। तो मैंने तो पहले ही क्लास 8th में था तभी देख लिया था कि आगे इंटर आएगा, आना तो है एक दिन, और ये प्लेटफॉर्म बना भी रहेगा। तो मैंने काफ़ी सर्च किया कि कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं। फिर इसमें आके साहिल बाबा आ गए,
का इंग्लिश का बहुत सारा ज्ञान दे दिया, और जिससे मेरे इंग्लिश में 96 मार्क्स आ गए। तो साहिल बाबा एक दिन बोल रहे, बेटा हर कोई शुभ चपरा नहीं होता। हाँ। तो हमेशा मैं यही सोचता, सर ने ये बात बोली है, मतलब कोई ना कोई शुभ चपरा से बढ़कर भी है। हमेशा मैं वही सोचता, सर ने ये बात बोल दी तो मैं उनसे बढ़कर हूँ। सर ने मेरे लिए ये बात बोली कमेंट में। यस सर। तो सर ने, मैं हमेशा ये सोचता, कभी निगेटिविटी आने ही नहीं दी। वेरी गुड। साथियों, तो गांव का हमारा भाई, गांव की हमारी बहनें पढ़ पाए, इसलिए आपके भाई निकले हुए हैं इस यात्रा को लेके, और आप लोगों को बहुत दृढ़ भरोसे के साथ एक चीज़ का यकीन दिलाते हैं कि आप कहीं परेशान ना हो, कहीं ना भटकें। आपकी जितनी परेशानियाँ हैं, क्योंकि इन्हीं गांव के परिवारों से हम निकल कर आए हुए हैं, हमें पता है कि एक फ़ोन में कितना इंटरनेट मिलता है, कितनी परेशानियां आती हैं पढ़ने में। इन सारी परेशानियों को आपके लिए विद्याकुल एप्लीकेशन पर लगातार सॉल्व कर रहे हैं, लगातार सॉल्व करते रहेंगे। क्वालिटी कंटेंट हमेशा देते रहेंगे, क्वालिटी टीचर्स के साथ देते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़ना ना भूलें विद्याकुल परिवार के साथ, ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें, और विजय 2025 बैचेस से बिना देर करे अपनी पढ़ाई आज से ही शुरू कर लें। किसी भी परेशानी के लिए हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के पास है, वहाँ पे कॉल कर लें। आप लोगों से मुलाकात होती है फिर किसी परिवार में, फिर किसी कहानी के साथ, जहाँ पे ये नौजवान बच्चे निकले हुए हैं अपने परिवार की नई कहानी लिखने के लिए, एक नया भविष्य लिखने के लिए। तब तक के लिए हम दोनों भाइयों का धन्यवाद।